साथियों नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों महत्वपूर्ण बिंदु, जो कि आपको कुछ मैं शाखाओं के बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ जो जीव विज्ञान के हैं। और ये आज मैं जो आपको बताऊँगा ये क्वेश्चन ज़रूर सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये आज जो मैं बताने वाला हूँ ये क्लास 10th के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अदर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो, ठीक है। और जो आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक समझने वाले हैं तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, जिससे आपको ये जो शाखाएं हैं इनके बारे में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या ना रहे। तो चलिए हम पॉइंट वाइज करके साथियों यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम पहला शाखा अगर लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं एपी कल्चर, ठीक है। किसकी बात करते हैं साथियों? एपी कल्चर, ठीक है। एपी कल्चर को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? एपी CULTURE। एपी कल्चर मीन्स होता क्या है साथियों, ठीक है। तो एपी कल्चर मीन्स क्या होता है साथियों? एपी कल्चर मीन्स होता है मधुमक्खी पालन, ठीक है। क्या होता है? मधुमक्खी पालन का अध्ययन, ठीक है। क्या होता है साथियों? मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपी कल्चर कहलाता है, ठीक है साथियों। इसी तरह से मैं सभी शाखाओं के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरा जो होता है साथियों हमारी शाखा है, अगर हम बात करें सेरीकल्चर की, ठीक है। किसकी बात करें? सेरीकल्चर की, ठीक है। सेरीकल्चर, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं साथियों तो ये हो जाएगा हमारा रेशम कीट का अध्ययन, ठीक है। रेशम कीट पालन का अध्ययन। सभी को क्लियर दिख रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा साथियों? जो सेरीकल्चर होता है उसे क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन अध्ययन कहते हैं। चलिए साथियों हम इसी तरह से इसी कड़ी में तीसरे शाखा के बारे में अगर बात करते हैं पीसी कल्चर। किसकी बात करते हैं? पीसी कल्चर, ठीक है। मैं इसमें आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। और आपको ये वीडियो में पूरा मैं डिस्कस कर दूंगा, जितनी भी शाखाएं आपको पढ़ना है, ठीक है। पीसी कल्चर की बात करते हैं हम अगर, ठीक है। तो पीसी कल्चर में साथियों हम अध्ययन करते हैं मत्स्य पालन का, ठीक है। मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं, यानी जिस शाखा के अंतर्गत हम मछली पालन का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे कहते हैं पीसी कल्चर। चलिए अब हम चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो चौथा पॉइंट जो है साथियों हमारा क्या है? माइकोलॉजी। क्या है? माइकोलॉजी, ठीक है। क्या है? माइकोलॉजी, ठीक है साथियों। क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। इसको क्या कहते हैं? कवकों का अध्ययन। किसको कहते हैं साथियों? कवकों का अध्ययन, ठीक है। अध्ययन। सभी को क्लियर दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पांचवें जो शाखा है, ठीक है, फाइकोलॉजी। किसकी बात करते हैं साथियों? फाइकोलॉजी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फाइकोलॉजी की, ठीक है, तो एक सेकंड आप सभी लोग देखते रहिए। तो फाइकोलॉजी में होता है साथियों किसका अध्ययन? शैवाल का अध्ययन, ठीक है। शैवालों का अध्ययन क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। चलिए साथियों अब हम बात कर लेते हैं शाखा नंबर 6 की, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? शाखा नंबर जो हमारा 6 साथियों एंथोलॉजी। क्या? अगर हम बात करें एंथोलॉजी की, ठीक है,
अगर हम बात करते हैं एंथोलॉजी की, ठीक है, तो एंथोलॉजी में साथियों हम किसका अध्ययन करते हैं? तो एंथोलॉजी में साथियों हम पुष्पों मतलब फूलों का अध्ययन, ठीक है, फूलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए साथियों हम शाखा नंबर 7 की बात करते हैं। अगर हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो शाखा नंबर 7 की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे साथियों पोमोलॉजी। किसकी बात करेंगे? पोमोलॉजी, ठीक है। अगर हम पोमोलॉजी की बात करते हैं साथियों, ठीक है, तो पोमोलॉजी में किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? तो इसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, फलों का अध्ययन करते हैं। चलिए साथियों हम 8वें शाखा की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आइए हम बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। अब साथियों यहाँ पे हम अगर आर्थिनोलॉजी की बात करें तो आर्थिनोलॉजी में साथियों हम पक्षियों के अध्ययन को क्या करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। किसका अध्ययन करते हैं साथियों? पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगली शाखा की तरफ, ठीक है, अगली शाखा की तरफ हम चलते हैं साथियों। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं साथियों एंटमोलॉजी। किसकी बात करते हैं? एंटमोलॉजी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एंटमोलॉजी की तो एंटमोलॉजी, तो इसके अंतर्गत साथियों हम किसका अध्ययन करेंगे? इसके अंतर्गत हम कीटों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे साथियों? कीटों का अध्ययन, ठीक है, किसका अध्ययन करेंगे? कीटों का अध्ययन। चलिए साथियों हम शाखा नंबर 10 की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे किसकी? डेंड्रोलॉजी की, ठीक है साथियों, हम आप सभी को पूरा क्या बता रहे हैं? सारी शाखाओं के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, डेंड्रोलॉजी, ठीक है। अगर हम बात करें साथियों डेंड्रोलॉजी, तो डेंड्रोलॉजी में हम वृक्षों तथा झाड़ियों के अध्ययन को, वृक्षों व झाड़ियों के अध्ययन करेंगे, ठीक है, वृक्षों व झाड़ियों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। आइए साथियों हम बात करते हैं ओफियोलॉजी की, ठीक है, ओफियोलॉजी, ठीक है, शाखा नंबर 11 की अगर हम बात करें, ठीक है, ओफियोलॉजी की, तो ओफियोलॉजी के अंतर्गत साथियों हम अध्ययन करते हैं सर्पों का। किसका अध्ययन करते हैं? सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओपियोलॉजी, ठीक है, क्या कहलाता है? ओपियोलॉजी कहलाता है। चलिए साथियों अब हम बात कर लेते हैं आगे, ठीक है, सौरोलॉजी, ठीक है, सारोलॉजी, ठीक है। लड़कियों को अगर कहीं पे क्या होता है छिपकली दिखाई देती है तो क्या करते हैं साथियों? सॉरी सॉरी करती हैं ना, करती हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सौरोलॉजी, ठीक है, सौरोलॉजी। सौरोलॉजी का मतलब होता है साथियों छिपकली का अध्ययन। किसका अध्ययन? छिपकली, ठीक है। अगर कहीं भी छिपकली उनको घर में दिख जाती है तो सॉरी सॉरी बोलने लगती है, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। तो अगर सॉरी सॉरी बोल रही हैं तो किसका अध्ययन करना है? छिपकली का अध्ययन, ठीक है साथियों, ये याद करने का ट्रिक था आपको। चलिए हम लास्ट शाखा की अगर बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा साथियों? सिल्वीकल्चर। क्या हो जाएगा? सिल्वीकल्चर, ठीक है,
सिल्वी कल्चर की अगर हम बात करें, सिल्वी कल्चर की बात करें साथियों, ठीक है, अगर हम सिल्वी कल्चर की बात करें तो काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, ठीक है, संवर्धन को क्या कहते हैं साथियों, सिल्वी कल्चर कहते हैं। तो आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है। पसंद आए तो एक बार ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है साथियों। इसी तरह से मैं ढेर सारे आपको महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं वो हर एक वीडियो में क्या कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने क्या किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।